हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। आप सभी के लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि परमात्मा आप सभी को अच्छी सेहत बख्शे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं और आप सभी के घरों में ढेर सारी खुशियाँ आएँ। तो फ्रेंड्स, अभी ये सुबह 7 बजे का टाइम है। मैं नहा ली हूँ, लेकिन अभी लाला के उठने का टाइम नहीं हुआ है। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा बहुत रसोई का काम निपटा लेती हूँ। और आज मुझे गेहूँ भी धोनी है। तो दिन में इतनी धूप हो जाती है और फिर भी मतलब ये है कि मुझे 11:30 तो सारा काम निपटाते निपटाते बज ही जाएंगे। काम बहुत हो जाता है, लेकिन फिर दिन में ये है कि एक मेरी कनक है 2 कट्टे, वो धो दूँगी, काम जल्दी निपट जाएगा। तो थोड़ा बहुत रसोई का काम मैं अब निपटा लेती हूँ लाला के उठने से पहले। जैसे होता है ना कि घर में छोटा बच्चा होता है, तो माँ को ये होता है कि जब तक बच्चा उठेगा तब तक जितना काम बनता है मैं उतना निपटा लेती हूँ। तो अभी मेरे लाला के उठने का टाइम हुआ नहीं है। लाला उठेंगे 8 बजे, 1 घंटे का अभी टाइम है, तो रसोई का काम निपटा लेती हूँ। तो आज सुबह के खाने में बनाऊँगी आलू और काले चने की सब्ज़ी। तो मैंने काले चने और आलू को जो है बॉईल करने के लिए रख दिया है। अभी इसमें सीटी आएंगी, तब तक ये मलाई जमा रखी है, इसको भिगो देती हूँ। मक्खन तैयार हो जाएगा। आटा वगैरह पहले लगा के रख दूँगी, फिर बाद में आरती वगैरह हो जाएगी तो बाद में फिर रोटी बना दूँगी। जल्दी जल्दी काम निपट जाएगा। जितने भी छोटे मोटे काम जो रसोई के हैं वो कर लेती हूँ। झाड़ू लगाने का काम मैंने विशाल को दिया हुआ है, झाड़ू वो लगा देगा। और फिर अब जैसे सुबह किसी ने दही खाई है, किसी ने दूध पिया है, किसी ने चाय पी है, तो काफ़ी सारे बर्तन भी हो रहे हैं, वो भी मैं साफ़ कर दूँगी, तो काम निपटता चला जाएगा। तो ये देखिए मक्खन भी इकट्ठा हो गया है, बस थोड़ा सा बाकी है, इसको थोड़ा सा इकट्ठा हो जाएगा तो फिर आटा छान के रख लूँगी परात में, मक्खन निकाल के, और साथ के साथ फिर मैं आटा लगा लूँगी। तो जो मक्खन के चिकने हाथ होते हैं ना, वो साफ़ हो जाते हैं, वरना फिर साबुन लगा के हाथ धोने होते हैं और ऐसे में थोड़ा बहुत मक्खन हाथों पे लगा भी होता है तो वो आटे में साफ़ हो जाता है। तो इधर जो है इसमें आलू में सीटी आ गई हैं और मैंने फ्राई पैन में छोंक लगा बना के और टमाटर की प्यूरी जो तैयार की थी वो पकने के लिए रख दी है कि सब्ज़ी के लिए मसाला तैयार हो जाएगा अलग से। फिर अभी कुकर में जो है सीटी आई हैं तो थोड़ी देर में मैं इसको खोल लूँगी। तब तक जो भी छोटे मोटे काम है वो निपटा लेती हूँ और इसको बीच बीच में चलाती रहूँगी। मक्खन मैंने अभी निकाल दिया है, आटा भी लगा के और ढक के रख दिया है। मतलब ये है कि रोटी बनाने की लगभग तैयारी हो चुकी है, तो बस थोड़ा सा काम बाकी है। और अभी जैसे जो मसाला वगैरह मेरा पक रहा है तो इधर आलू को छील के तैयार कर लेती हूँ, फिर सब्ज़ी भी बन जाएगी। बस फिर ये है कि रोटी बनाने का काम बचेगा। फिर आराम से फुर्सत से लाला को उठाऊँगी, लाला को नहलाऊँगी, तैयार करूँगी, आरती करूँगी। फिर उसमें ये है कि चाहे 10 मिनट का समय ज़्यादा भी लग जाए, फिर ये टेंशन नहीं रहेगी कि सब्ज़ी बनानी है, आटा लगाना है। बस ये रहेगा कि हाँ, रोटी बनाने का काम बचा हुआ है, बाकी तो मेरे लगभग कंप्लीट हो गए हैं। तो इधर जो है छोटा मोटा जो भी काम है सारा अभी रसोई का निपटा के फिर मैं अपने लाला को जगाने जाऊंगी, क्योंकि 8 बजे जगाती हूँ। जब ज़्यादा ठंड पड़ रही थी ना, तब तो मैं लाला को 9 बजे जगाती थी, तब तो बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड थी। 9 भी ऐसा लगता था कि बहुत जल्दी हो गई है, लेकिन अब दिनों में बहुत फ़र्क हो गया है। अब 8 बजे जगाती हूँ। तो लाला को मैंने जगा दिया है पानी पिला के और वहीं पर बैठा दिया है। लाला थोड़ी देर बैठेंगे, तब तक मैं देख लेती हूँ लाला कौन सी ड्रेस पहनने की प्रेरणा करते हैं। तो मैंने 2-3 ड्रेसें हाथ में ली, लेकिन मन में ये भाव ही नहीं आया कि लाला को ये पहननी है। फिर एक बंधेज की जो है कपड़े से और येलो कलर की ड्रेस बनी हुई है, मन में भाव आया कि लाला को तो आज ये वाली ड्रेस पहननी है। तो फिर उसी से रिलेटेड मैंने लाला की माला, कान के कुंडल, जो जो मेरे लाला का श्रृंगार है वो सारा फिर मैंने उसी से रिलेटेड निकाला है कि आज मेरे लाला को ये पहनना है। बस भाव होता है मन में कि आज लाला को ये ड्रेस पहननी है। किसी किसी दिन होता है कि आज तो बिल्कुल ही सिंपल पहननी है, किसी दिन होता है कि आज तो बहुत ही सुंदर वाली ड्रेस पहननी है।
हालांकि मैंने अभी कुछ ड्रेस और बनाने के लिए बोला है, पानीपत से बनवाई थी मैंने ये ड्रेसें जो आज लाला धारण करेंगे। बहुत सुंदर ड्रेसें बनाती हैं और उनका नंबर भी मैंने दिया हुआ है। हालांकि अब जब दोबारा से ड्रेस वगैरह बन के आ जाएंगी ना, फिर से मैं उनका नंबर वगैरह दे दूँगी। ड्रेसें आएंगी वो भी आपको दिखा दूँगी कैसी बन के आई हैं। तो ये मैंने जो भी बनवाई हैं वहीं से बनवाई हैं। यहाँ मैं मार्केट से लाई थी ड्रेसें कुछ, उनमें ना फिटिंग ही नहीं बनती है, कोई छोटी हो जाती कोई बड़ी हो जाती है। जैसी फिटिंग उनकी बनाई हुई ड्रेस में आई है ना, वैसी यहाँ बाज़ार वाली में नहीं आ पाती है। तो मुझे तो उन्हीं की बनाई हुई ड्रेस ज़्यादा पसंद आई है, तो उन्हीं को बोला है कि और बना दो मेरे लाला के लिए। तो लो भाई, अभी मैंने जो है लाला के वस्त्र वगैरह निकाल के रख दिए हैं और अब फटाफट आरती का थाल, पानी वगैरह ये सब तैयार कर लेती हूँ। तो ये देखो भाई, बीच की क्लिप मैंने नहीं निकाली थी। लाला की आरती हो गई है, भोग लग गया है। आप देख सकते हो कितनी सुंदर ड्रेस लग रही है। ड्रेस तो क्या, मेरे लाला ही इतने सुंदर हैं, कुछ भी पहना दो मेरे लाला को वही जच जाता है, बहुत प्यारा लगता है। इतनी मनमोहक छवि है ना कि देखते ही रहो। तो आप सब मेरे प्यारे गोविंद का दर्शन कर लीजिए और कमेंट्स बॉक्स में मेरे प्यारे से गोविंद के लिए प्यार से राधे राधे ज़रूर लिख दीजिए, क्योंकि जब आप राधे राधे की हाजिरी लगाते हो ना, तो वो मेरे गोविंद के चरणों में सीधी आकर लगती है। तो भाई अब जो है लाला का भोग लग गया है। प्रसाद पाने के बाद फिर मैं अपना लग गई कि अपना रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि बाकी के सारे काम तो आज मैंने पहले ही निपटा दिए थे। और ये है अब 10 बजे का टाइम है, ये 10 बज चुके हैं अब इस टाइम पे, क्योंकि आज फिर सारा काम मेरा जैसे हो गया था ना, तो थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम लग गया फिर। तो अब 10 बजे का टाइम है, अब मैं रोटी बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप सब भी आ जाइए। आज सुबह के खाने में मैंने बनाई है आलू और काले चने की सब्ज़ी, दही भी है और आज तो लस्सी भी है। मुझे दही कम पसंद है, लस्सी ज़्यादा पसंद है, लेकिन लस्सी रोज़ नहीं बनती है। अभी गर्मी आएगी ज़्यादा तब तो बनानी पड़ेगी। और बस अब तो ये 2-3 दिन की मलाई इकट्ठी कर देती हूँ और फिर लस्सी होती है। लेकिन जब ज़्यादा गर्मी हो जाएगी तब तो दही को ही बस लस्सी में बनाना पड़ेगा। गर्मियों में तो लस्सी अच्छी लगती है। तो भैया आ जाओ और गर्मा गर्म खाना खा लो। विशाल के पापा जी भी आ गए हैं, ये जाएंगे सरसों का तेल निकलवाने के लिए। तो मैंने कहा रोटी खा के जाना, फिर वहाँ तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। तो माँ जी की थाली मैंने पहले से ही तैयार करके रखी हुई थी, तो ये कहने लगे चलो मैं अपनी थाली कर लेता हूँ तैयार, तब तक तुम रोटी बना लो। तो भैया अभी रोटी बना के खिला देती हूँ। फिर रसोई की भी साफ़ सफाई करनी है, क्योंकि रसोई में भी है ना, बस दिखता है कि हाँ साफ़ है, लेकिन खुद को नहीं लगता है कि साफ़ है, क्योंकि जैसे चिमनी है डेली चलती है ये, तो इस पे जम जाता है, कुछ चिकनाहट जम जाती है, कुछ उसके ऊपर डस्ट होती है वो जम जाती है। तो 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में जब भी थोड़ा सा टाइम मिलता है पूरी डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है। तो अभी मैंने जैसे जो बर्तन धोने वाला साबुन है पहले उससे साफ़ किया इसको, और अब गीला कपड़ा लेके और इसको पोंछ रही हूँ ताकि ये बिल्कुल साफ़ रहे। और मान लिया हम कई महीनों तक इनको नहीं देखते हैं ना, तो इतनी इसके ऊपर चिक्कट जम जाती है ना, वो फिर साफ़ ही नहीं होती है। और रसोई में तो आप देख सकते हो ये सारा वाइट जो है काम हो गया है इसमें। तो वाइट टाइल हैं, वाइट ही अलमारी की खिड़की हैं, और इनको साफ़ सुथरा रखना मतलब एक जी का जंजाल होता है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है तब जाकर ये साफ़ रहते हैं। और एक बार अगर इन पे पीलापन आ जाता है ना, फिर तो जितना मर्जी जोर लगा लो वो सफाई होती ही नहीं है। इसलिए मैं तो बीच बीच में जैसे ही टाइम मिलता है थोड़ा सा जल्दी काम निपट जाता है। जिस दिन शरीर में ये लगता है कि आज थकावट कम है, उस दिन इस तरह के एक्स्ट्रा काम मैं निपटा लेती हूँ। तो अभी पूरी रसोई की डीप क्लीनिंग करूँगी। पहले थोड़ा सा साबुन सरफ के पानी से साफ़ करूँगी, फिर गीले कपड़े से पोंछूँगी, ऊपर तक जो भी थोड़े बहुत चिकनाई के धब्बे लगे हुए हैं वो सारे साफ़ कर दूँगी। तो रसोई हो जाएगी मेरी साफ़। और ये देखिए, ये जो ड्रॉर हैं हमारे, ये भी मतलब ऐसा होता है जैसे खाना बनाते हैं कुछ ना कुछ लगता रहता है इन पे। तो इन नीचे वाली जो सफाई है ना, ये तो मैं हर 3-4 दिन के बाद ऐसे कपड़े से साफ़ करती रहती हूँ। लेकिन जो ऊपर की आज मैंने डीप क्लीनिंग की है ना, वो 10 दिन में, 15 दिन में, जैसे भी मतलब टाइम मिलता है ना तब करती हूँ। लेकिन ये नीचे वाला काम ऐसा है, ये मैं 3 दिन में, 4 दिन में कपड़ा मारती रहती हूँ। कुछ ये जैसे ऐसे पकड़ के खींचने वाले हैं ना, तो इनकी जो है ये दरार सी,
इसमें कुछ ना कुछ गिर जाता है, वो फिर गंदा लगता है, तो वो फिर जल्दी जल्दी साफ़ करना पड़ता है। और अनुज बेटा अपनी ड्यूटी कर रहा है, क्योंकि सुबह के बर्तन इसकी जिम्मेदारी होती है, भाई सुबह के बर्तन तुम साफ़ करोगे खाना खाने के बाद। और ये देखिए, ये है अब 11:30 बजे का टाइम और मैं आ गई हूँ छत पे गेहूँ धोने के लिए। तो मैं अभी पहले ये जो है पल्लड़ बिछा देती हूँ, त्रिपाल जिसको बोलते हैं, और फिर गेहूँ धो के साथ इसके ऊपर फैलाती रहूँगी। और आजकल तो इतनी धूप होने लग गई है ना, 2-3 दिन में सूख के तैयार हो जाएंगे। तो 2 कट्टे हैं ये गेहूँ के, ये सारे मैं अभी धो दूँगी, तो रोज़ रोज़ का झंझट नहीं करना पड़ेगा, तो एक साथ सारा काम निपट जाएगा। अब मान लिया मैं एक कट्टा आज धोऊंगी, फिर एक कट्टा बाद में धोऊंगी, और अब तो इतनी कड़ाके की गर्मी पड़ेगी, एक बार सूख जाएगी कनक तो फिर आराम से 3 बार का जो है पीसना तैयार हो जाएगा। तो लो भाई, अभी सारे गेहूँ धो लेती हूँ, टाइम लगेगा। और धूप इतनी हो रही है ना, क्या बताऊँ, बस बहुत ज़्यादा। यहाँ भी छाँव भी नहीं आई है भाई, थोड़ा बहुत दीवार की छाँव आ जाए और तो इतनी धूप ना लगे। और जब तक मैंने गेहूँ धोए ना, आज तो बिल्कुल पूरे सिर में भी पसीना पसीना हो गया था, क्योंकि वॉइस ओवर मैं शाम के टाइम पे कर रही हूँ, और ये सब तो दोपहर में काम हो गया था। लेकिन ये था कि 11:30 बजे मैं गेहूँ धोने लगी थी, और 12:30 1 घंटे का टाइम लगा था। 1 घंटे में दोनों कट्टे गेहूँ के मेरे धुल गए थे। फिर ऊपर जैसे भी ये गेहूँ धोए, उसके बाद फिर यहाँ पे कचरा वगैरह फैल गया, उसको साफ़ किया। हाँ, 1 बज गया था, मैं नीचे आई तब तक सारे गेहूँ फैला के सुखा के साफ़ सफाई करके ऊपर की 1 बज गया था नीचे आते आते। तो ये देखिए, मैंने पहले ना डबल करके पल्लड़ को बिछाया था, लेकिन फिर देखा कि 2 कट्टे गेहूँ के हैं भाई, वो तो नहीं फैलेंगे और पूरा ज़्यादा मोटा इसके ऊपर दर लग जाएगा, वो इतनी जल्दी सूखेंगे नहीं। तो मैंने सिंगल करके बिछा दिया, सिंगल ये काफ़ी बड़ा है। तो अब इनको फैला देती हूँ। जैसे बीच में जो धुले थे ना गेहूँ, उनको पहले ही फैला के चली गई थी मैं, तो ये सूखे सूखे से हो रहे हैं, इनके भी बीच में के हाथ निकाल दूँगी। तो लो भैया, आज तो बहुत सारी मेहनत की है। सोचा तो मैंने आज कपड़े धोने के लिए भी थे, लेकिन गेहूँ वगैरह धोए ना, तब तक कमर में इतना दर्द हो गया कि बस पूछो मत। फिर कपड़े धोने की इच्छा नहीं बची, सोचा कि चलो कल धो लूँगी, आज इतना काम हो गया, इतना ही काफ़ी है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। बातें हो गई हैं बहुत सारी, काम भी हो गया है बहुत सारा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय, खुश रहिए, और आप सब अपना अपना ध्यान रखिए। आप सभी को मेरी और मेरे गोविंद की तरफ से प्यार भरी राधे राधे।